जयपुर इन दिनों पर्यटन की स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। देश विदेश से आने वाले सैलानियों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि गुलाबी नगरी सचमुच न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैपिटल बनती हुई नजर आ रही है। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी का विजन राजधानी जयपुर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पर्यटन को कामयाब कर रहा है। 20 दिसंबर के बाद से प्रतिदिन औसतन 1 लाख से ज्यादा पर्यटक जयपुर पहुंच रहे हैं, जिनमें घरेलू के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक के जश्न के लिए सैलानी जयपुर में ठहरकर अपने नए साल को मना रहे हैं और उसका स्वागत करने की पूरी तरह से योजना भी बना रहे हैं। उसी के ऊपर है यह रिपोर्ट। लघु काशी के नाम से मशहूर जयपुर की सबसे बड़ी ताकत इसकी मॉन्यूमेंट टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की अद्भुत त्रिवेणी है, जो पर्यटकों को एक साथ इतिहास, आस्था और रोमांच का अनुभव कराती है। यही कारण है कि जयपुर केवल घूमने की जगह नहीं बल्कि एक संपूर्ण अनुभव बन चुका है। जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों पर सुबह से शाम तक पर्यटकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आमेर किला, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ किला, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, विद्याधर का बाग, सिसोदिया रानी का बाग और ईसर लाट जैसे प्रतिष्ठित स्थल पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। विरासत की भव्यता, फोटो स्पॉट्स और गाइडेड टूर विदेशी पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। आमेर में विश्व के अंदर पर्यटन स्थल है, जैसे लाइटें लग गई, उन्होंने सफाई के फोकस के लिए बोला है, ट्रैफिक के फोकस के लिए बोला है, काफ़ी चीज़ों के उन्होंने डिसीजन लिए हैं। तो इससे टूरिज्म को नई ऊर्जा मिलेगी और टूरिस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि जब टूरिस्ट देखता है उस चीज़ को, आर्ट को, तो प्रभावित होता है और उसको लगता है रेट कोई ज़्यादा नहीं है। इसलिए है कि भारत इकोनॉमी में तीसरी शक्ति बनने वाला है और पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले के टाइम में और अब में बड़ा दिन का फर्क हो गया है। तो आमेर में डेवलपमेंट में पैसा खर्च हो रहा है, तो पैसा लगना चाहिए, पैसा आना चाहिए। मैं आशा करता हूं आने वाले सभी पर्यटकों को हम सही रूप से समझा सकें और उनको अवगत करा सकें कि जो गवर्नमेंट ने डबल रेट की है वो हमारे हित के लिए की है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की है। पर्यटन स्थान जो भी कहीं जर्जर रूप में है उनका मरम्मत हो सके उसके लिए की है और आने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं, अच्छी पार्किंग, अच्छी पानी की व्यवस्था, अच्छी सफाई व्यवस्था मिले। इन सब में मैं सरकार से आशा करता हूं दिनों दिन बढ़ोतरी करती रहे और हमारे पर्यटन को आने वाले समय में बढ़ावा मिलता रहे। पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन भी चरम पर है। श्री गोविंद देव जी मंदिर, गलताजी, श्री खोले के हनुमान जी, श्री काले हनुमान जी, मोती डूंगरी गणेश जी और आमेर की शिला माता में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नए साल से पहले दर्शन को शुभ मानते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। जयपुर का वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इस सीजन की बड़ी खासियत बनकर उभरा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जल महल क्षेत्र, हाथी गांव, झालाना, आमागढ़ और बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी में रोमांच पसंद करने वाले पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। लेपर्ड सफारी जयपुर का नया आकर्षण बन चुकी है, जहां देश विदेश के पर्यटक एडवेंचर और नेचर को एक साथ महसूस कर रहे हैं। पर्यटकों की भारी आमद से होटल, हेरिटेज प्रॉपर्टी, रिजोर्ट, होम स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल चल रहे हैं। जयपुर के रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, लाइव म्यूजिक वेन्यू और न्यू ईयर थीम पार्टीज पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं। परंपरागत राजस्थानी खान पान, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और लोक संगीत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सैलानियों को खासा लुभा रही हैं। जयपुर के हस्तशिल्प, ज्वेलरी, ब्लू पोटरी, टेक्सटाइल और पारंपरिक पहनावे की मांग भी तेजी से बढ़ी है। कई बार भी दिसंबर के जो 25 दिसंबर के बाद का समय है, उसके बाद टूरिस्टों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। गत वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो अब की बार हमारा इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में है। गत वर्ष पूरे दिसंबर में करीब 2.5 लाख टूरिस्टों ने आमेर महल का विजिट किया था। अब की बार ये आंकड़ा क्रॉस करके 2,80,000 तक पहुँच गया। अब की बार कस्बे में जो रूट लाइन है हमारी, उस पर हमने जगह जगह अपने होमगार्ड्स खड़े किए हैं। साथ में ट्रैफिक के एसपी से चिट्ठी पत्री करके और उनसे संपर्क करके ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े करवाए। इसके अलावा हमने आमेर महल में भी अपने होमगार्डों को और हमने हाउसकीपिंग स्टाफ को, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को बिल्कुल अलर्ट किया, अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और इसी की परिणति की अभी तक कोई किसी प्रकार की अनहोनी और किसी प्रकार की शिकायत पर्यटकों से प्राप्त नहीं हुई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विजन कामयाब रहा है। पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार ये सीजन जयपुर के पर्यटन इतिहास में रिकॉर्ड राजस्व और रोजगार सृजन की दृष्टि से
बेहद अहम साबित हो रहा है। प्रशासन ने भी ट्रैफिक, पार्किंग, सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की हैं। कुल मिलाकर गुलाबी नगर जयपुर नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां इतिहास, आस्था, रोमांच और आधुनिक जश्न का अनूठा संगम देश विदेश के पर्यटकों को बार बार यहां आने के लिए मजबूर कर रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।